ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जो है कुछ भी बाय कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे आप बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सेल है मतलब यहाँ पे जो शेयर है वो एक तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर कैंसिल होने की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कब आपका ये जो शेयर है वो बाय हो जाएगा और रिजेक्ट होने की जो इशू है आप किससे फिक्स करोगे। एक तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल होने का आपको जो है लिखा आ जाता है और ऑटोमेटिक वो कैंसिल भी हो जाता है। अब मान लीजिए ये कोई शेयर है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसे हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसे हम बाय करने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पर दिखाता है, बाकी आपको अनसक्सेसफुल का मैसेज या फिर कैंसिल का मैसेज, रिजेक्टेड का मैसेज आ जाता है। अब ये जो डिपेंड करता है वो है जो कंपनी आप जिसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसका सेल आप जो है शेयर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं उसका होगा। मान लीजिए आप उसका कोई शेयर लेने की कोशिश करते हैं और अगर वो टाइम टू टाइम अगर आपको नहीं देने चाहते, मतलब वहाँ पे उनकी जो सेलिंग की जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऑफर्स वगैरह चलते हैं, तो उस केस में वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। और दूसरे केस में क्या होगा कि अगर आपको मतलब कभी कभी इमीडिएटली नहीं आता है, ठीक है, 2 दिन लगते हैं आपके डीमेट अकाउंट में आपका जो भी शेयर है उसको आने में। तो एक तो 2 दिन वेट कीजिए, और अगर आपको डायरेक्टली रिजेक्टेड बताता है तो उसके बाद जो भी कंपनी है वो अपना शेयर आप बेचना नहीं चाहती, उस कीमत पर नहीं बेचना चाहती जिसको आपने लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका अगर रिजेक्ट होता है या फिर कैंसिल हो जाता है तो आपको जो भी अमाउंट होगा आपका वो आपके अकाउंट में आ जाता है। कभी कभी इसके लिए 15 दिन लग जाते हैं। अगर रिजेक्ट हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है तो 15 दिन में आपका जो भी आपने अमाउंट यूज़ किया था बाय करने के लिए तो वो आपको आपके अकाउंट के अंदर वापस दिया जाता है। बस आपको इसके लिए कस्टमर केयर से जो है 2-3 बार लगातार कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो आपको आपके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा।